राधिका जी और मैंने जब ये फिल्म बनाने का सोचा तो it was always an earnest and an honest approach to make this film, and the kind of film it is, it needs all your support. So thanks again for coming here, because ये पिक्चर एक लव स्टोरी है जो कि आप और हम लोगों के सबके आसपास की कहानी है. इट इज़ सेट इन बॉम्बे, जो मैक्सिमम सिटी जहाँ हम लोग रहते हैं, और हम लोगों के आसपास ही ये लव स्टोरी होती है. तो एक आइडेंटिफिकेशन सा है और एक सबका सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो आई थिंक विल बी एबल टू टेक दिस लव स्टोरी वेयर इट डिजर्व्स टू गो देयर. राइट. राधिका प्लीज मेरे को ये बताइए, दोनों ने साथ में डायरेक्ट किया है, साथ में लिखा है. मुझे ये भी पता लगा है ऐसा बैक एंड में बहुत मच भी होती थी. किसी ने कह दिया एक्शन, कोई कह रहा नहीं कट, कहता नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए, मैंने सुना है. ये आपकी पिक्चर आप खुद बना रहे हैं अगली वाले में मेरे को लेंगे लिखने के लिए. जी प्लीज, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was a wonderful experience. We've been partners for 15 to 20 years now. So yes, we have our disagreements, but we've learned to sort it out in a very amicable manner. But coming back to Sanam Teri Kasam, I would like to tell you that special film, and every film we are asked is, where does a film begin, the journey begin? And filmmakers have various stories to tell about it. Sometimes it's a volcanic explosion moment, and sometimes it's a small spark of an epiphany moment. For both of us, it was a small spark of an epiphany moment, because we've both been living in Bombay for the past 20 years. And मैं एक middle class society में रहती हूँ, ओशीवारा में, 7 माले पे. और एक दिन सुबह उठे तो ड्रिलिंग की आवाज सुनाई दे रही थी. मैं बाहर आई और मेरे सोसाइटी की पूरी कमेटी वहां खड़े होके टेरेस की एंट्रेंस पे बड़े बड़े आयरन के ग्रिल्स बना के उसको लॉक कर रहे थे. तो मैंने कहा, सर आप टेरेस की एंट्रेंस को लॉक क्यों करें? तो सिंह, राधिका जी आप समझते नहीं हैं, शाम के बाद सारे यंग लड़के लड़कियां टेरेस पे जाके पूछो नहीं क्या करते हैं, तो हमने टेरेस को सील कर दिया है कि कोई बच्चे ऊपर ना जा सके. So I just smiled about it, and we were both traveling to London, and on flight I told Vinay, I said, see Vinay, even in the maximum city where we don't even know who our neighbor is for years on end, हमें पता नहीं होता है कि हमारे नेबर का नाम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है. पर लवर कहीं भी दिख जाए, माने वहां खड़े हो जाएंगे, वहां मॉरल ब्रिगेड हो जाएगी, वहां ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगी. तो बड़ी अच्छी कहानी है. तो वी वर बोथ टॉकिंग, एंड वी वर ऑल्सो एट द जेन ऑस्टन म्यूजियम इन हैम्पशायर. वी आर बिग फैंस ऑफ जेन ऑस्टन. And when I said it's such a great idea, and if we can make a narrative like a Jane Austen narrative, you know, which starts with small family problems, with cultural and societal issues, and then make it into a saga, like she made it, like a love story. Well, that's where it all started, and this is where it's ended. Sanam Teri Kasam. Ode to Jane Austen, who we are great admirers of, and to all of us who live in Bombay City, to tell the world कि हमें वादियों में जाके अच्छी रोमांटिक कहानियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमारे पीलिंग बिल्डिंग्स और टूटे लिफ्टों में भी बड़ी प्यारी प्यारी रोमांटिक कहानियां, एंड दैट इज सनम तेरी कसम. इससे एक चीज मेरे को समझ में आई, वो लवर्स वाली आपने जो बात की, कहीं भी मिल जाते हैं, यू नो, कुछ ही करते हुए. इसमें बड़े सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, आई एम श्योर, जिसके बाद थिएटर्स के अंदर भी, यू नो, कोनों की सीट लोग लेंगे और वहां पे भी बड़े सारे कुछ ही मोमेंट्स होंगे. है ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा. बट आई विल टेल यू, यू नो व्हाट, like Radhika ji said, that it's a special film and it is taken out of one of our moments of our life. And Radhika ji और मेरी फिल्मों में, चाहे वो लकी हो, चाहे हमारे जो गाने हम करते हैं, उसमें इज ऑलवेज अ फेरी टेल क्वालिटी एंड अ फेरी टेल वर्ल्ड अटैच्ड टू इट, यू नो. तो उस वक्त हम एक काम कर रहे थे एक पिक्चर पे विच इज इंस्पायर्ड बाय स्नो वाइट एंड द 7 डॉग्स. एंड जब ये कॉन्सेप्ट जो राधिका मैम ने बताया वो आया, तो हमने कहा कि अब ये पिक्चर शुरुआत करते हैं. तो हम वापस जब इंडिया आए तो हमने हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कलीम खान जी हैं, उनको बोला कि कलीम सर ये एक कॉन्सेप्ट है. तो उन्होंने बोला लीव इट टू मी. समीरा भाभी भी इसको वाउच करेंगी कि लीव इट टू मी इज कलीम भाई. तो कलीम भाई एक सेकेंड, आई कैन नॉट स्टार्ट दिस इवनिंग विदाउट हैविंग यू. बिग थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग दिस. बिग थैंक्स टू यू कलीम भाई. प्लीज कम कलीम भाई. कलीम भाई वो हैं जो ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल. राधिका जी उनको हमारा सेंटा बोलती है, बिकॉज ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस. एंड जोरदार तालियां हो जाए कलीम भाई के लिए. इट्स अ म्यूजिकल विच कलीम भाई एंड
all of us started. And then Kaleem bhai said, "आप लोग musical कर रहे हैं." And musical का there's only one person, he said, is a friend of mine who shares the same passion which Radhika ji and I have, and that's Deepak Mukherjee, which is our producer. Deepak sir, we have to start the evening with you, sir, and a big thank you to you, because ये जर्नी शुरू ही नहीं होती अगर कलीम सर नहीं शुरुआत करते और दीपक सर नहीं होते वहां पे. बिल्कुल. एंड दीपक जी, ये इवनिंग में 2 वर्ड आप बोली, फिर वी कैन ऑलवेज स्टार्ट. Good evening, everyone, and welcome to everyone, and thank you for coming here. I definitely wanted to make movie with definitely a love story, and when Kaleem bhai came to me and said about this, I quickly, grabbed this, and definitely Vinay ji, Radhika ji, and then we decided about the music director, Himesh ji. So, yeah, that's what it happened. Thank you. Please. I have to acknowledge this, my film, which is our film with Amita and Prerna ji. Thank you very much. And Deepak Wali sir. So before we start the evening, a big thank you to Hamari film and Prerna ji and Deepak Wali ji. वो इनोसेंस जो है वो ट्रेलर में भी दिख रही है और यहाँ पे बातचीत करने के बाद भी दिख रही है. जिन सबको लेके ये बनाया गया है उन दोनों की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी लड़की और एक ब्रूडिंग ऐसा आदमी. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उस एक एक्टर का जिसके लिए इतना ही कहूंगा, इनकी बॉडी इसमें देखने के बाद लोगों ने टैटू बनवाए और उनकी मम्मियों ने उनको धोया. बॉम्बे के हैं, कई लोग बाहर से आए होंगे, और मैंने तब नोटिस किया कि 2 तरह के लोग होते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और एक दूसरे होते हैं जो बाकी की पॉसिबिलिटीज बताते हैं. तो मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप किसी के बच्चे नहीं हैं और आप क्या सोच के ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपका बॉलीवुड में लॉन्च होगा. तो आई एम सॉरी, आई फील लाइक दिस राइट नाउ, बट तो मैंने कभी उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया. मैंने सिर्फ जो पॉजिटिव लोग थे उन लोगों की बातों पे ध्यान दिया, और जो उनकी बात थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एज इन बॉलीवुड आपको लॉन्च होने के लिए आपको किसी का बच्चा होना पड़ेगा, ये बात कहीं ना कहीं सच है. और मैं सच मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर मैं मानता हूं कि मैम राधिका मैम और विनय सर ने मुझे अपना बच्चा माना है, और तभी उन्होंने मुझे इतना एक ड्रीम वाला लॉन्च किया. थैंक यू सो मच. मावरा, दिस वंस फॉर यू. इससे पहले आपने विजयिंग की दुनिया में बड़ा कमाल धमाल किया है एक्टिंग के साथ साथ, तो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस द क्रू ऑफ योर मूवी, है ना. सनम तेरी कसम के क्रू को अपने अंदाज में आप इंट्रोड्यूस कर दो हम सबके लिए. विजय मावरा हमारे साथ जी. First of all, I'd like to introduce her. I am nobody to comment on her skills and comment on what she does as a director, because मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ शायद 1% भी knowledge नहीं है as compared to Radhika ma'am. One thing I can vouch for is that she's top to bottom, she's made of love.
and that's something that's because of what we've come this far. क्योंकि कुछ भी होता था सेट पे हर चीज हैंडल हो जाती थी क्योंकि इतना ज्यादा प्यार करती हैं ये सबसे और पूरी टीम को प्यार की वजह से जोड़ा हुआ था. So I think Radhika Rao was for me was just made of sheer love. हमें तो लगा कुछ कंट्रोवर्शियल निकलेगा, कुछ होगा. जी हाँ, फिर से देखिए, यही है. इतनी इंटेंस और प्यार से भरपूर लव स्टोरी अगर हमने बनाई है तो आई एम श्योर कि सबको पता होगा कि हमारा बॉन्ड आपस में कितना स्ट्रांग होगा. तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल पाए. जी, योर डायरेक्टर साहब. You put me in a very difficult position. I think, एक तो firstly I would like to agree with Harsh that they have literally adopted us. They have taken care of us like we're their own kids. I have not experienced this kind of love ever before this. And to be coming from another land and being protected and being loved and such selfless love coming from Vinay sir because he's been taking care of everything. He can be there for me emotionally as well as he can solve problems for me practically. So Vinay sir is, I think, I don't have words. I think he's my solution to everything. And both these two directors are my, you can count on me like 1, 2, 3 people. Wow, क्या बात. And आपके बगल में Harsh. Harsh makes me very happy. I think I could not have gotten a better co-actor to work with. No matter how much I praise him, it will be less because he's really taken care of me. He's been there for me through and through. Despite the fact that he was also on his Bollywood debut, he would put me before him, and he would help me through everything. So yeah. That's how I'd like to put these 3 wonderful people in. इतनी सुंदर हो आप, इतनी अच्छी करती हो, मतलब चलते ही रहे यहाँ पे. अब एक काम करेंगे, म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा ऐसे बोल रहे हैं तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों जाके बिराजिए. अभी डायरेक्टर्स को यहाँ ग्रिल करने वाले हम और इनसे असलियत निकालेंगे, है ना. सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं प्लीज. थैंक यू हर्ष, थैंक यू मावरा. म्यूजिक, जोरदार तालियां प्लीज. या म्यूजिक की अगर बात करें, हिमेश होता है वो उसका एक सोल होता है, यू नो. If the music is not right, then the body and soul don't come together, you know. And one is always looking out for and finding the music for the film. मैंने प्यार किया जैसे लव स्टोरी, उसका अपना म्यूजिक था. कयामत से कयामत तक का अपना, और रिसेंटली आशिकी 2 उसका अपना म्यूजिक था. तो we were always in search of the music, and we were directing the songs for Prem Ratan Dhan Payo, and on the sets we were with Salman Bhai, and there we met Himesh ji, and we were just discussing, and we told him the story of the film, and he said, Radhika ji tells it better. What is the style of Himesh sir? Outstanding. You all know Himesh ji says that. Outstanding. So then he played us the first song, which was from where it all started, and he just went back and he came back with the song, and it was in the voice of Arijit, and that's the song which started it all, and that's Tera Chehra is the song. And yesterday at this concert, Arijit ने ये गाना गाया था सबसे पहली बार, और आज सबसे पहली बार यहाँ पे इसका वीडियो हम आप सबको दिखाने वाले हैं. So आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. जी, before I go, there is Sameer Saab here, and our journey with music, Lucky No Time for Love, it was all the songs were Sameer Saab. Sameer Saab, just I think everybody would like to know how it went off. बिल्कुल, समीर सर के लिए तालियां हो जाएं एक बार, Sameer please. sir, the legend, and we are really honored. लव सॉन्ग लिखते हुए मतलब ऐसा क्या हो, कहाँ इंस्पिरेशन कौन है सर? मतलब कौन दिखता है ऐसे आंख बन के एक सुंदर सा चेहरा आ गया, क्या होता क्या है? तुम्हारा इशारा किधर है पहले वो बता दो, फिर मैं सच्चाई बताऊं तुमको. सर मैं आपकी आंख बंद करके अंदर नहीं देख सकता, लेकिन मेरे को पता है कुछ तो है सर. मगर इस फिल्म में मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा विनय और राधिका के साथ बड़ा खूबसूरत रहा, और मैंने पहली फिल्म लकी, मैं इन लोगों को बहुत डेंजरस डायरेक्टर बोलता हूँ
जो तुम बहुत देर से कुरेद रहे थे, कोई बता नहीं रहा था कि ये लोग कितनी तकलीफ देते हैं अच्छा काम करवाने के लिए। ये दे आर द बिगेस्ट फैन ऑफ माइन। ये मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि सर हम तो आपका म्यूजिक सुन सुन के, आपके गाने सुन सुन के हमने अच्छा गाना सुनना और सेलेक्ट करना शुरू किया, मगर जब ये सिटिंग पे बैठते हैं तो भी भूल जाते हैं कि हम सबीर साहब के साथ बैठे हैं, कि हिमेश रेशमिया के साथ बैठे हैं। अब आप लोग अपनी औकात पे आ जाओ, क्योंकि अभी आप राधिका और विनय सप्रू के साथ बैठे हैं। अब आप बताओ। That's my man, जोरदार तालियां सबीर सर के लिए। तो That's my man। ये म्यूजिक बहुत आसान नहीं था। थैंक्स टू हिमेश, और हिमेश के साथ मेरी जर्नी तेरे नाम से शुरू हुई थी, और मेरे ख्याल से 99% फिल्में उन्होंने मेरे साथ ही की है। और इस फिल्म में भी जब मुझे बुलाया गया, तो मुझे जब उसने कहा कि, मैंने पूछा ये फिल्म डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा राधिका और विनय सप्रू। तो मैंने कहा मैं 3 दिन के बाद आता हूं, आज मेरी आने की हिम्मत नहीं है। और वही हुआ, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम सिटिंग करते रहे, मगर थैंक्स टू देम बहुत अच्छा म्यूजिक। सेम एक्सपीरियंस मेरा अदनान के साथ भी रहा फिल्म लकी में। उस फिल्म में भी बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ था, और इन लोगों ने, राधिका और विनय की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने मेरे कुछ गाने, दबंग का गाना तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, वो गाना भी इन लोगों ने शूट किया था। तो ये लोग, मुझे ऐसा लगता है जब इनके गाने में देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने शूट नहीं किया है। एंड दैट इज देयर फोटे, और दे आर द बेस्ट पीपल। मैं बोलता हूँ म्यूजिकल फिल्म के लिए इनसे बेहतर डायरेक्टर कोई नहीं है। थैंक यू वेरी वेरी मच विनय, राधिका, गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर विथ यू। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वो अंदर की बात बताने के लिए स्पेशली। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम वील प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, अरिजीत सिंह की आवाज में तेरा चेहरा कमिंग योर। चीज पता करके आया हूं मैं, बाथ टब में कोई कितनी देर तक बैठ सकता है ठंडे में एकदम ऐसा? बाकी लोग को 2-2 शिफ्ट, हमारी हीरोइन को 1 शिफ्ट, 30 घंटे बैठा के रखा था। ये दूध सी चमकार इसीलिए आई है शायद यहाँ पे। महावरा प्लीज बताइए क्या हुआ था ये गाने में? 30 घंटे मैंने सुना बाथ टब के अंदर थी आप। एक्चुअली हम लोग ये केप टाउन में शूट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -1 या 0 या 1 या 2 डिग्रीज तो होगा, अराउंड दैट द टेम्परेचर वाज। और हम लोग थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेन थे। हमें एक लोकेशन मिली थी जो या तो हम लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी और जगह 2 दिन में शूट कर लेते, या हमारे डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा कि लोकेशन एक ही दिन के लिए मिली है, राउंड द क्लॉक शूट कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट था वो, तो वो इट इज ओनली फॉर टॉप नॉच पीपल। तो सिर्फ 6 से 10 की हमें शिफ्ट मिली थी, अगले दिन 10 बजे की। लेकिन our directors asked us that, you know, we have these 2 options. Do you guys want to go round the clock? Do you guys think you guys can do that? Or we can always, because they're always there to tell us कि अच्छा comfortable solution भी है। But हम लोग जरा जज्बाती होके हमने कहा कि let's do this. और उसके बाद we were shooting for तेरा चेहरा, and we shot for 30 hours straight. And I think me, Harsh, the 2 directors, our DOP, we were the only 5 people who could not rest, because the rest of the team could just switch and swap. रहे। अगले दिन 30 घंटे के बाद हम zombies बन चुके थे, but we went on and this is what we got out of it. But 30 घंटे से भी ज्यादा जो ये थी कि I think I was in water for around 20 hours straight. So yeah. बाबा रे, 20 घंटे पानी के अंदर, और वो भी काफी पारिवारिक अंदाज में। हाँ, मैं अरिजीत सर को इसका क्रेडिट दूंगा। एक्चुअली उनकी वजह से मुझे एक तरह से फिल्म मिली है, क्योंकि इसके ऑडिशन पे जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम और सर ने कहा कि आप इस गाने पे लिपसिंग करिए। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड, एंड थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा यहाँ। एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको इमोशंस लाने चाहिए, लेकिन जिस तरह अरिजीत जी ने गाया है गाना, मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, एंड इट वाज सो इजी फॉर मी टू लिप सिंक ऑन हिज सॉन्ग्स। एंड बस मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो, और मुझे फिल्म मिल गई, सो इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, अरिजीत सिंह को यहाँ पे क्रेडिट गया। आप दोनों ने एक चीज को बड़ा और फेमस कर दिया, बैक टू द बेसिक्स, यू नो, कि फोटो कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर ले ले, क्योंकि सेल्फी अच्छी बात है, वो भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सब लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ऐसी एक गाना है, तो अब उसकी बात करेंगे। हाँ प्लीज। खींच मेरी फोटो। हाँ, खींच मेरी फोटो ना, खींच फोटो ही खींचना है, खाली फोटो खींचेंगे यहाँ पे। आई मीन वो गाना देखेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 2 बहुत ही भावी कलाकार। दर्शन के लिए जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले। एंड अक्कासा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी गॉर्जियस एंड अमेजिंग आवाज वाली अक्कासा। आप दोनों प्लीज आइए ऊपर। नाउ दर्शन इज लाइक, एम आई लाइक सपोज टू परफॉर्म? यस ऑफ कोर्स, आ जाओ। और इन्होंने आज सुबह एक बम फोड़ा है, क्या एक बहुत बड़ा काम किया है, उसकी बात भी करने वाले हैं हम लोग।
Ladies and gentlemen, come on यार, इतना कमाल का म्यूजिक दिया, उसके लिए तालियां हो जाए यहाँ पे। ये वो गाना है जिसमें भाजी वगैरह ऐसा भाजी मार्केट में मुहावरा आप हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन उसको बोलेंगे बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा उसी का भाव हो गया है ना? तो भाजी मार्केट में जाके ऐसा कांदे और उस सब के साथ परफॉर्म करना कैसा रहा? Actually, Khich Meri Photo is very, very, very precious to me. Because the day Radhika ma'am and Vinay sir narrated Khich Meri Photo to me, I just said it to DDLJ का जरा सा झूम लूं मैं मिल गया है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Amazing. So I thank them that they've given me such a big moment. And if I have performed good enough, I think we are ready to go down the history like DDLJ. बिल्कुल बिल्कुल, I'm sure everybody is gonna love the song. टल्लियों की कैसी करती हैं हरकतें, बता दो यार जरा. सर जैसी लड़कियां करती हैं नॉर्मली. कैसे? जैसे मतलब दे लाइक टू हैव फन, बट आई थिंक विनय सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि in my personal life also, you should always take care of the girl even if she wants to have fun. तो उन्हें करने दो, लेकिन you should be there, take care of them. तुम एकदम ऐसे रहो वहां पे, है ना, देखते रहना. नहीं, ऐसे नहीं करना. अच्छा, और ये टल्लियों के कैसे होते हैं? हुआ ऐसा रियल लाइफ में कभी एकदम सेट पे सनम तेरी कसम, विनय डायरेक्टर, whenever Harsh is answering something, he's like, विनय सर मुझे ये करने को कहते हैं, विनय सर. So he's safe there. विनय सर ने मुझे कहा. प्रकाशा, आपने गाया गाना इन दोनों महारथियों के लिए, है ना, और आपने भी भाई साहब, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लेट्स हैव द सॉन्ग. मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मुंबई के अंदर मुझे क्या करना है पता नहीं था. तो मुझे याद आया कि हिमेश सर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गवाऊंगा. सो आई कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा सर मैं दर्शन. बोले कौन दर्शन? सर मैं दर्शन रॉस्टार में था. बोले कल 5 बजे रिकॉर्डिंग. 9 सेकंड का कॉल, फोन कट कर दे. नेक्स्ट डे मैं स्टूडियो में कहा कि एक गाना है, सुपर हिट गाना है, तुझे गाना है, और मैंने गा लिया. अमेजिंग. एंड कासा के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ था. हिमेश इज वेरी कट टू कट. तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को इंडिया रॉस्टार में देखा था एंड वहां पर कहा था कि मैं आपसे गाना गवाऊंगा. सो काफी लोग पूछते थे कि अरे शो के बाद की आपने बात की वगैरह. एंड आई वाज लाइक नॉट रियली, नॉट येट. आई रिमेंबर जिस दिन किसी ने मुझे बोला था आप मैसेज करो सामने से, एंड मैंने उन्हें जस्ट मैसेज किया, हाय हिमेश जी, हाउ आर यू? जैसे कहा या टुमारो 7:30 स्टूडियो. एंड पहुंच के वहां पे आई डिडंट नो वी हैड टू डब. मैं जस्ट ओके हेलो हिमेश जी, बहुत थैंक यू. अच्छा आकाशा एक गाना है तो आपको डब करना है. आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो दैट्स हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस. एंड एक और जो चीज है जो दर्शन भी बोलते हैं, शुरू से ही उन्होंने हमें ऐसा बोला था कि एक सुपर हिट गाना है, मतलब तुम्हें डब करना है. पहले से ही सुपर हिट था ना, हमने सुना था. सो दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी जो गाना बनाने में वो पहले ही डाल देते हैं. तो फिर मतलब इसलिए गाने उनके सुपर हिट हो जाते हैं. पहले से पता था, है ना, और इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है. सो लेट्स हैव द सॉन्ग. दोनों के लिए जोरदार तालियां. ऑफ कोर्स मुहावरा एंड हर्ष के लिए. आप आ जाओ मेरे साथ नीचे.
You know, ये गाना जब से आया है, and again as a radio professional, पागल हो गए हैं लोग. You know, people are loving it. And जिस हिसाब से फिल्माया गया है, सर, डायरेक्टर्स को भी इसका पूरा you know श्रेय जाता है. बहुत खूबसूरत गाना है. जैसे कलीम भाई भी बोल रहे थे, म्यूजिकल हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता. तो यहाँ पे मैं चाहूंगा we'll surely talk about the song, but before that वो जो धमाकेदार परफॉर्मेंस जिसका वेट हो रहा है, तो हो जाए अंकित भाई, पलक जरूर जी. So over to both of you. साथ है ना? Yeah, all right. So exactly, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे अभी ताजे लिरिक्स उतने याद
थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। और एक हफ्ते पहले इसलिए कि वैलेंटाइन पे बेसिकली 2 पिक्चर और आ रही है, फितूर और सनम रे। सो हम चाहते थे कि सनम तेरी कसम सेम टाइटल है और सनम तेरी कसम का म्यूजिक बहुत अच्छा है एंड द पीपल शुड grow with it and that is why we are coming first before 1 week. हेलो 5 तारीख को जी डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगी मैं दोनों से कि 5 तारीख को एक और फिल्म रिलीज हो रही है सनी देओल साहब की, जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं, तो क्लैशिंग कैसे सोच रहे हैं? डायरेक्टर साहब विनय। सनी सर का हमें क्लैश क्या है, वो तो 2.5 किलो का हाथ है, हम फिनिश ही हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स और उनके प्यार से आगे जाएंगे। जैसे आपने कहा, हमने इससे पहले भी उनके साथ पिक्चर किए, तो सनी सर की ऑलवेज ब्लेसिंग्स देयर, सो उनसे कोई क्लैश तो कर ही नहीं सकता है, और फिल्म की अभिनेत्री के लिए आपको सरहद पार क्यों जाना पड़ा? Radhika ji is an army man's daughter, and her father used to say only 3 things to us, when we used to... Yeah, my dad, I'm an army girl. I'm a Telugu Brahmin, but I speak Hindi and I understand it perfectly. That's my army background. And I always wanted to join the army, but I couldn't pass my physical fitness. And when I said I want to start a civilian life, my dad only told me one thing, that 3 things he told me, saying, you're starting a civilian life. भगवद गीता को फॉलो करो, अपनी ड्यूटी अपने पूरे मन के साथ करो। तो हमने ये पिक्चर अपने पूरे मन के साथ की और ऐसे कास्ट के साथ किए जो हमें लगता है कि बिल्कुल सूटेबल है रोल के लिए। दूसरा उन्होंने कहा, ऑलवेज वर्क विद द बेस्ट मैन ऑन द जॉब और द बेस्ट वुमन। आई थिंक मावरा हुकैन हैज गॉन आउट, बट शी वाज द बेस्ट वुमन फॉर द जॉब एंड नोबडी एल्स कुड हैव डन द जॉब बेटर देन हर। So that's my golden girl, and that is the Saru in the film, and that's why we took her. And the third he told me is, जो भी करो, legal करो। 1 बजे रात के भी अगर आपकी सिग्नल रेड पे है, तो आप प्लीज कभी भी रोड तोड़ के आप सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे। तो जो भी करेंगी, work with the laws of the nation. If the nation permits you to work with somebody or do something, you must do it and do it with your head held high. And that's why I'm working with Mahavir Hokin, because the nation permits me to work with her. So I'm very proud to be with this girl. She's done a wonderful, wonderful job. She is the girl that we wrote about. She's come to life and she's brought the role to life, and she will blow your mind, and we are very, very proud of her. Go. मावरा, मुझे आपसे जानना है, towards your left, here. Left. Towards your right, Maura. अच्छा, चलिए जाने दीजिए, मेरी आवाज ही सुन लीजिए। Okay. इंडिया आने से पहले आपका क्या परसेप्शन था इंडिया को लेकर, और आने के बाद क्या बदलाव हुए? इंडिया आने के पहले रणबीर कपूर, आने के बाद भी रणबीर कपूर। सो इनका परसेप्शन अभी भी पाली हिल पे ही है, सब वही टिका हुआ है और सब यही परसेप्शन है इनका। तो ये इनका इंडिया का परसेप्शन मत ब्रेक करिए, रणबीर कपूर पे ही टिका हुआ है अभी तक। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डायरेक्टर के साथ डिसएग्री नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग बॉलीवुड. आई थिंक half of this world has grown up watching Bollywood, and I'm one of them. And I adore Bollywood. I love the people who work this hard to give us such visual delights, such wonderful stories. And after I reached here, it was no different. I have received boundless love from these 2 directors, from my co-actor, from my whole team, from everyone that I've come across, even the people who've recognized me on the roads, to the people who are working with me, from my spot boy to my producer, to like on every level, I have received all the possible love that exists in this universe. So I think I'm very, very blessed, very lucky, very loved in India. And I'm very, very proud that I've done this work for Bollywood. One last question, ladies and gentlemen. Hi, Harshvardhan. Hi. Ji. To your center. Okay. Hi. I have read that you were offered Ram Leela first. So do you think that would have been a better launch for you? इनसे बढ़िया लॉन्च कोई नहीं कर सकता इंडस्ट्री में आपका।
इट्स अ गिवन बिकॉज मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, जो किसी के बच्चे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सपने लेते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं. कभी कभी दोस्त हंसते हैं, कभी कभी दोस्त सपोर्ट करते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो आपको बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता है यूजुअली, और यू हैव टू बी समबडी, तो उनको आप एक्नॉलेज नहीं करते. बट वाइल आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉज ग्रोइंग अप, अब ये वर्ड पता नहीं मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं, दैट आई वॉज ग्रोइंग अप ऑन देयर सॉन्ग्स, द वंस दैट दे वर डायरेक्टिंग. और आउट ऑफ 10 फेमस म्यूजिक वीडियोज 8 इनके होते थे. और मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जो मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी आज तक, उसको एक कैसेट दी थी, जब सामने तुम आ जाते हो, दैट सॉन्ग जगजीत सिंह जी का. एंड शी यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग. और मैंने उसको कैसेट बड़ी मुश्किल से उसको दी थी, आज से पता नहीं कितने साल पहले. एंड आज मुझे पता चलता है कि इट्स बीन डायरेक्टेड बाय देम. सो इट्स अ फुल सर्कल फॉर मी. एंड आई थिंक इससे बढ़िया लॉन्च शायद, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ इसलिए शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. Also, Sanjay Leela Bhansali is making another film, which is also romantic. Has he approached you? Or do you have interest to work with him? आपका नाम क्या है? आप बहुत बड़े डॉन हो, आपको पता है. अभी मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. अरे हाय जैसा बिल्कुल नहीं है. और मामरा सर, सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों उसमें. और जिस प्रकार से एक नई फिल्म थी, इतने हिमेश रेशमिया म्यूजिक डायरेक्टर थे और अंकित तिवारी ने पहले गाना गाया था, तो कहीं ना कहीं एक जवाबदारी बढ़ गई थी आप लोगों दोनों के कंधों पर. और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है. तो ये फिल्म करते हुए आपको बचपन याद आया? सर बचपन पता नहीं, पर नानी याद आ गई. क्योंकि हमारे लिए टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सम एक्सपर्ट्स, ये बहुत बड़ी बात थी. और मुझे एक चीज पक्का ये पता था कि कुछ हो ना हो, मैं परफॉर्म कभी कभी किसी दिन अगर नहीं भी कर पाऊं, तो मुझे ये लोग प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह करेंगे. और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. और जैसा मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं मन में इन्होंने मुझे अपना बेटा माना होगा, तभी ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर पाए. थैंक यू सो मच. हर्ष, लास्ट क्वेश्चन. मामरा मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है. मामरा, जब आप पर्दे पर होगा सबका होगा. मामरा, जब पर्दे पे आप एक्टिंग कर रही थी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो सभी की आंखें थम गई थी. वाह. और आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपका. ये कैसे आप कर लेती हैं ये चीज? मैंने नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑब्वियसली फॉरमोस्टली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर्स. वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसा इंस्पायर करते हैं कि शायद वो किसी से भी ये करवा सकते हैं, किसी से भी. बट बहुत ज़्यादा जुनून है मेरे अंदर. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है. तो आई थिंक इट्स द हार्ड वर्क, देन इट्स द डायरेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स सबका हार्ड वर्क मिलके. लेकिन माय डायरेक्टर्स हैव बीन माय गाइडिंग लाइट. फ्रॉम एवरी एक्सप्रेशन टू एवरी ब्लिंक टू एवरी टीयर टू एवरी स्माइल, दे हैव गाइडेड मी थ्रू. सो दे हैव स्टूड बाय मी लाइक 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स. मुझे इसके आगे की जर्नी से थोड़ा सा डर लगता है कि कोई ऐसे खड़े रहेगा मेरे साथ कि नहीं. लेकिन विनय और राधिका हैव जस्ट स्टूड देयर जस्ट बाय मी, कि हर सीन के लिए, हर शॉट के लिए. सो whatever you get to see in the cinemas is them. My character is a beautiful reflection of Radhika ma'am. Saru is absolutely Radhika ma'am. So जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी डेप्थ, जितनी भी सेंसिटिविटी आपको दिखे कैरेक्टर में, you should just know that it's a reflection of Radhika Rao. Okay, Harsh, hi. Pooja Nawate from Dainik Bhaskar. Hi, Pooja. Okay, there are rumors that you are having affair with Jwala Gupta. Is it true? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बस यही कॉमन है हम दोनों के बीच में. और please tell something. Like, is it true? What do you want me to say? आप ही बता. मैं आई हैव बीन सिंगल फॉर लास्ट 8 years और मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं हूँ. तो बाय चांस कभी कभी किसी के साथ चला गया हूँ, तो उनके साथ चला गया हूँ, तो लोगों को लगा कि शायद हम लोग डेट.
मावरा बस थैंक यू सो मच माने यार। एक सवाल मावरा आपसे सवाल है, रणबीर कपूर का जिक्र हुआ था अभी कुछ देर पहले, तो इफ गिवन अ चांस टू काम करना कुछ पसंद करेंगे उनके साथ, या ऐसे कोई प्लान्स है आगे फ्यूचर? बुखार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। Obviously, of course. I cannot say anymore. Of course, I'd love to. Shut up. I'd love to. It'll be a pleasure. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। वापस से नववर्ष